जय हिंद दोस्तों, या फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार था कि ऑब्जेक्शन कब से चालू होगा और ऑब्जेक्शन कैसे होगा, क्योंकि मैंने एक पहले एक वीडियो बनाया था आंसर की पर, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है और ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस बताइए। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन और लिंक दोनों आ गई हैं। तो चलते हैं UP SSC की साइट पर। अब यहाँ पे देखेंगे, अभी आज के डेट में यानी कि 29 अप्रैल, अभी रात के 10:10 हो रहे हैं और नोटिस अभी अपलोड किया गया है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं 28 अप्रैल 2025 को इसकी जो है आंसर की अपलोड की गई है। प्रोविजनल आंसर की है, इसके बाद अभी फाइनल आंसर की बाद में आएगी। ठीक है, अगर कह रहा आप इस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ये लिंक दी गई है, इस लिंक पर क्लिक करके आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसके लिए अलग से लिंक भी दी गई है, वहाँ से भी हम आपको ओपन करके दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसेस दिखाया गया है, किसे कैसे आप प्रोसेस कर सकते हैं। और फाइल जो इसमें अपलोड करना है आपको डॉक्यूमेंट की, वो कम मैक्सिमम आप 5 MB तक जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड कर सकते हैं। और पर क्वेश्चन अगर आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्शन फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। PDF फाइल 5 MB से ज़्यादा नहीं होगी और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 100 रुपये ऑब्जेक्शन देना होगा। ठीक है, अभी चलिए आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस कैसे होगा। आना है UP SSC की साइट पर, राइट साइड में देखेंगे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में व्यू ऑल पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर 29 अप्रैल के डेट में आपत्ति दर्ज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप सीधे यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन संख्या डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया है इसको डाल के लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने डिटेल से लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ, जो कि पेपर मैंने भी दिया था। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, अपना डिटेल यहाँ पे फिल कर देता हूँ। रोल नंबर, अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे आपकी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे 3 स्टेप दिए गए हैं। पहला है प्रोसीड टू रेज ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन, यानी आप ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आप प्रोसीड वाले पर क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद आप पेमेंट करेंगे बीच वाले से, और लास्ट वाले से आप देखेंगे कि आपने किस किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं प्रोसीड टू रेज ऑब्जेक्शन पर। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक, प्लीज़ नोट दैट द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन एंड देयर आंसर इज एज पर प्रोविजनल आंसर की पब्लिश्ड ऑन द कमीशन ऑफिशियल साइट, यानी कि इसमें जो आंसर की दी गई है, ठीक है, आपको उस आंसर की ये वाली इस उत्तर कुंजी से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाने के लिए मान लो सोच रहा हूँ, अब पता नहीं सही है या गलत है, फिलहाल जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से इसको सर्च कर ले रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 283 खाका के अनुसार पंचायतों के संविधान की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए कौन उत्तरदायी है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं। इसमें इन्होंने केंद्रीय वित्त आयोग लगाया हुआ है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर राज्य वित्त आयोग होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने प्रूफ भी यहाँ पर रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो 2 प्रूफ यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। क्वेश्चन ये है, ठीक है, हमने लगाया था राज्य वित्त आयोग, लेकिन इन्होंने मांगा है केंद्र वित्त आयोग। और देखिए ये है सोर्स, जो कि दृष्टि IAS की वेबसाइट से लिया गया है। अब मैंने भी इसको फ़ोटो खींचा था, लेकिन अब मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल लूँगा, क्योंकि उससे क्लियर फ़ोटो थोड़ा सा आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है 283 के अंदर BB ये दिया गया है, और यहाँ पर दिखाया जा रहा है द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये BB ऑप्शन है। आप लोग बताइएगा कि सही है या नहीं सही है। फिलहाल जहाँ तक भी जानकारी में ये BB वाला ऑप्शन जो है
सही होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने माना है केंद्र सरकार के लिए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से भी कट कर दे रहे हैं। अब चलिए हम इस पर आंसर डायरेक्ट सिस्टम से भी निकाल लेते हैं। तो 280 3BB, जब मैं इतना सर्च करूँगा आप देखेंगे एक वेबसाइट ये है, लेकिन इसको मान लेते हैं बहुत कम लोग जानते होंगे, इंडियन कानून के नाम से है। और दूसरी यहाँ पर आपको दृष्टि IAS की मिल जाएगी, तो इस पर बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो हम दृष्टि IAS का जो है यहाँ पर रेफरेंस देने वाले हैं, क्योंकि आपको रेफरेंस देना होगा तभी तो क्लियर होगा। ठीक, तो मान लेते हैं हमें इतना इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, तो हम विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन दबा देते हैं। ये हमारा स्क्रीनशॉट हो गया है। ठीक है, हम इसको अपलोड कर देंगे। अगर लिंक मांगा जाएगा तो हम लिंक भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब ये देखिए इस आंसर की में ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। ठीक है, तो हमको जाना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 पे। ठीक, ये 40 नंबर क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पर कौन सा सही आंसर है ये भी दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि इसका ऑप्शन सही ए नहीं, सही बी नहीं है। ठीक है, इसके हिसाब से ए ऑप्शन सही होना चाहिए, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक, अब यहाँ पे आपको रीजन देना होगा, प्लीज़ इंटर ऑब्जेक्शन रीजन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर 250 कैरेक्टर में दे सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, चाहें तो इतना पूरा कॉपी कर लें। ठीक, वैसे तो कहो 250 से ज़्यादा हो जाएगा, अगर इतना नहीं होगा तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे हम डाल के। कॉपी यहाँ पे शायद कॉपी पेस्ट नहीं करने देगा, या फिर हो सकता है दृष्टि वाले पे ये कॉपी पेस्ट ना करने दे। ऐसा भी होता है, कोई की वेबसाइट कॉपी करने कंटेंट को नहीं देती है। ठीक, तो यहाँ से हम इतना कॉपी कर लेते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है। मेन मैटर जानते हैं क्या है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें टाइप ही करना होगा। तो यहाँ पर हम अब देखिए बुक का मांग रहा है रेफरेंस, आपको कोई ना कोई बुक का रेफरेंस देना होगा। इसके पहले वेबसाइट का भी ऑप्शन था, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है रेफरेंस बुक या रेफरेंस मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इंटरनेट का देना चाहें तो भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उस केस में हमको यहाँ पर लिंक डाल देते हैं, रेफरेंस में लिंक चली जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ तरीका, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ इसका ये ऑप्शन गलत हो। ठीक है, इस पर आप मत जाइएगा, मैं सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे टाइप मान लो कर देता हूँ हिंदी में, आप चाहें तो हिंदी में टाइप कर दीजिए। चलिए मैं हिंदी में ही कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 280। ठीक है, इस प्रश्न से संबंधित 280 3, इसके बाद है शायद खा है ना, इसमें खा दिया गया है। एक बार प्रश्न में देख लेते हैं, एक साथ में लगाया गया है। ठीक, इस 280 खा मैं लिख देता हूँ राज्य वित्त आयोग से संबंधित है, परंतु उत्तर कुंजी में केंद्र वित्त आयोग दिया गया है। ठीक, इतना हमने रीजन डाल दिया। उसके बाद अब यहाँ पर इंटर बुक रेफरेंस, अब कोई बुक होगा तो बुक का हम बुक का नाम डालेंगे। ठीक है, उसका पेज नंबर डालेंगे। अब नहीं है मान लो मेरे पास बुक, तो मैं यहाँ पर इस लिंक को कॉपी करके देख लेता हूँ, अगर पेस्ट करने देगा तो फिर ठीक है। बड़ी समस्या है, यहाँ पे पेस्ट करने की अनुमति ही नहीं दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाला जो कंपलसरी है, पेज नंबर कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो पेज नहीं ना डालें, लेकिन रेफरेंस जो आप दे रहे हैं उसका जो है यहाँ पर आपको जिक्र ज़रूर करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जुगाड़ सोच रहे हैं, या तो इसको हम क्या करें टाइप करें, या फिर हम कोई बुक ढूंढें जिसके अंदर वो मैटर दिया गया हो, तभी हम इसका प्रूफ यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल हमने यहाँ पर रेफरेंस के लिए ऑनलाइन सोर्स ना देकर एक बुक जो है यह घटना चक्र की है। ठीक है, मैं इसका यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर बुक का नाम जो लिखना है, हमको लिखना है ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, BPO मुख्य परीक्षा। तो यहाँ पर हम इस रेफरेंस में डाल देंगे बुक का टाइटल या बुक का रेफरेंस।
ठीक है, घटना चक्र डाल दे रहे हैं, घटना चक्र, ठीक है। इसके बाद डैश करके लिख देंगे ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है। उसके बाद जो इसमें लिखा हुआ है पीपीओ मुख्य परीक्षा, ठीक है, हमने ये डाल दिया। अध्ययन सामग्री, उसके बाद यहाँ पेज नंबर जो है वो है 34 नंबर, ठीक है। पेज नंबर कंपलसरी नहीं है लेकिन डाल दे रहे हैं, 34 नंबर पेज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पीडीएफ के रूप में अपलोड करना है डॉक्यूमेंट को। तो मैं यहाँ से 34 नंबर पेज को पीडीएफ आप चाहे बना लीजिएगा या फिर ऑनलाइन आप डालेंगे जेपीजी टू पीडीएफ तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस 34 नंबर पेज को हम यहाँ से शायद 24 नंबर पेज मैंने गलत ले लिया, ठीक है, 22 नंबर पेज है। अब इसको हम जो है, ठीक, ये मैंने एक पीडीएफ नहीं है, ये चित्र है, इसको हमने व्हाट्सअप कर लिया है। अब इसको हम यहाँ से कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ में। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसको आई लव पीडीएफ से कर सकते हैं, ठीक है। आई लव पीडीएफ आप लिखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे ऑल टूल में आपको मिलेगा जेपीजी टू पीडीएफ, ठीक। या फिर कन्वर्ट वाले में जाएंगे, यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ, इस पर करेंगे सिलेक्ट। उसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ से इस्तेमाल कर देंगे तो साइड साइज फिट हो जाएगा। कन्वर्ट टू पीडीएफ कर देंगे, अब ये 1 सेकंड के अंदर ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। अगर देखिए ऑटोमेटिक हो गया, हमने डाउनलोड पर नहीं क्लिक किया है। अब हमको इसी पीडीएफ का यहाँ पर यूज़ करना है अपलोड करने के लिए, ठीक। तो चूज़ फाइल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस पीडीएफ को आप चाहें तो रीनेम कर लीजिए, ठीक है, या फिर जैसा चाहें आप, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना था, चलिए हमने क्यू के नाम से ही कर दिया है, ठीक। अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर के नाम से कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 40 था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 का प्रूफ है तो यहाँ पे हम Q40 कर देते हैं। अगर आप और अधिक ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो उसके अलग अलग आपको प्रूफ देने होंगे, ठीक है। एक बार में एक ही होगा। तो मैं यहाँ से फिर से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने क्वेश्चन चूज़ किया, उस क्वेश्चन को यहाँ पर आपने देखा कि हाँ आंसर दिखा रहा है। फिर यहाँ से आपने कौन सा ऑप्शन सही है वो चूज़ किया। अगर मान लो मल्टीपल ऑप्शन है तो यहाँ से आप चूज़ करेंगे कई विकल्प सही हैं, ठीक। इनकरेक्ट आंसर उत्तर गलत दिया गया है तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप रीजन देंगे किस वजह से आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे बुक रेफरेंस देंगे, ठीक है, कौन सी बुक का कौन सा पेज नंबर, जिसको देखें तो माने कि हाँ ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ लोड करके सबमिट ऑब्जेक्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर दिखा रहा है योर ऑब्जेक्शन हैज़ बीन रेज सक्सेसफुली, प्लीज़ प्रोसीड विथ पेमेंट टू कंप्लीट द सबमिशन। इफ़ यू विश टू रेज एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट अनदर क्वेश्चन काइंडली रिपीट द प्रोसेस। अगर आप और अधिक क्वेश्चन पर लगाना चाहते हैं तो जो प्रोसेस अभी आपने किया है उसको फिर से दोहराइए, ठीक है, नहीं तो आप सीधे पेमेंट पर चले जाइए। तो मैं चलते हैं पेमेंट पर। अब देखिए नीचे यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट आंसर बी, कैंडिडेट आंसर ए, रीजन यहाँ दिया है। व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसको डिलीट करना, मान लो गलती से हो गया है तो आप डिलीट पर क्लिक करके इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। मान लो आप नहीं हटाना चाहते हैं तो सीधे आप सबमिट एंड मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अभी देख रहे हैं यहाँ पर चेक करने का ऑप्शन आ रहा है, आप चेक करना चाहें तो यहाँ पर चेक कर लें, अदरवाइज सीधे आप यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करें। अभी भी आप एडिट या ऐड ऑब्जेक्शन पे कर सकते हैं और अधिक ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। नीचे यहाँ पर क्वेश्चन कितने दिखा रहा है, एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं, पर क्वेश्चन यहाँ पर 100 रुपये है। अगर आप एक से अधिक करेंगे तो यहाँ पर उसी के मल्टीपल में हो जाएगा, ठीक है। प्लस सर्विस चार्ज भी दिखा रहा है अगर एप्लीकेबल होगा तो। यहाँ मैं रेस एग्री पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर पेमेंट गेटवे आ चुका है।
अब आप किस का यूज़ करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड का, यूपीआई का। ठीक है, यूपीआई पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। इसके अलावा भीम, अमेजन, जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम, बहुत सारे ऑप्शन है। तो क्लिक हियर पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड करेंगे तो आपको स्कैन करना होगा क्यूआर कोड। क्यूआर कोड से जब आप इसको स्कैन करेंगे देखेंगे यहाँ पे तारक सर्विसेज लिख के आ रहा है। तो पेमेंट यहाँ पे जो जा रहा है वो तारक सर्विस के पास कहीं पे जा रहा है। ठीक है, उस पेमेंट को आप यहाँ से पे करेंगे, यूपीआई पिन डाल देंगे। उसके बाद फिर आपको कुछ समय के लिए वेट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे में कुछ समस्या आई है, ट्रांजैक्शन एरर दिखा रहा है। ठीक, अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आप ट्राई अगेन पर क्लिक करके फिर से पेमेंट काटेंगे। ठीक है, अगर पेमेंट काट लेंगे तो फिर आप होम पेज पे आएंगे। अब यहाँ पर व्यू या प्रिंट ऑब्जेक्शन समरी, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से प्रश्न पे ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है। और आप पेमेंट करने से पहले भी चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाया है जिसकी पेमेंट आप काटने जा रहे हैं। ठीक है, वो लिस्ट में यहाँ पे शो होगी। जितने क्वेश्चन होंगे उसी के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना फीस आपको देना होगा इसके ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक डेमो को तौर पे दिखाना चाह रहा था किस तरह से ऑब्जेक्शन करेंगे। बाकी आप लोग बता सकते हैं कौन कौन से प्रश्न पे ऑब्जेक्शन करना है, या फिर आप चाहें तो मेरा नंबर था जिसके थ्रू मैंने पेमेंट आपसे करवाया था, या फिर आपने मुझसे पेमेंट करवाया था, मैंने पेमेंट आपको किया था। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कौन से क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि उस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ सोर्स अगर आपको मिल रहा है तो आप हमें भेजिएगा, उस पर हम ऑब्जेक्शन लगवा देंगे। ठीक है, या फिर अगर आप भेजेंगे क्वेश्चन, अगर आपको रेफरेंस नहीं मिलता है तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं भी किसी से मंगवा के उसका जो है रेफरेंस उसी नंबर पे आपके भेज देंगे। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लोगों को बनता है कि क्या सभी लोग ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो जो लगाएगा उसी को जो है ऑब्जेक्शन, यानी जो लगाएगा उसी को नंबर मिलेगा? तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन लगा देगा उस पर विचार किया जाएगा, तो अगर वो सही माना जाएगा तो सबको, अगर जो सही किया रहेगा उसको सही मिलेगा। ठीक है, नंबर मिलेगा। अगर मान लो उसको हटा दिया जाता है तो सभी को, फिर अगर हटा दिया जाएगा तो सबको मिलेगा। मान लेते हैं ऑप्शन अगर चेंज कर देता है तो जो वो ऑप्शन सही क्या रहेगा उसको मिलेगा। ठीक है, ये होता है ऑब्जेक्शन वाले में। तो दोस्तों आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम इस पर आपत्ति लगाएंगे, किस तरह से पेमेंट काटेंगे। ठीक है, बाकी अगर और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।